इसी चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन में। आज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। अच्छा देखिए, हम लोगों के पास ना दो मेथड हैं। तो हम लोग पहले मेथड से शुरुआत कर रहे हैं। इस मेथड का नाम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, बोलते हैं उसको। या बोलते हैं उसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या इसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इन इन नामों से पुकारा जाता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसी का एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ कि एक्स लिमिटेड ने परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपीज 6 लाख ऑन January 1st 2024 and purchased one more machinery, one more machinery on 1st October 2024 for rupees 5 lakh. Full stop. Another machine, another machinery was purchased. Another machinery was purchased on 1st July 2002, जनवरी हो गया, अक्टूबर हो गया, 2025 फॉर रुपीज 3 लाख। ठीक है, तीन मशीनें खरीदी हैं, अलग अलग डेट पे खरीदी हैं। करेक्ट। आपको क्या करना है? रिपेयर मशीनरी अकाउंट टिल 31st March 2027 तक, 31st March 2027 बना तक। इफ केस 1 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। SLM, SLM का मतलब जान रहे हैं क्या है? रिटर्न मेथड। केस 2 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, SLM। ऐसे मतलब वो पर एनम दे, वहां पर एनम गिवन है, यहाँ पर एनम नहीं गिवन है। पर एनम गिवन है, पर एनम नहीं गिवन है, तो कैसे करते हैं वो मैं आपके साथ लेके चलूंगा। क्वेश्चन सिंपल सा है, 3 साल के लिए हमें बनाना है, और इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपके साथ लेके चलूंगा। क्वेश्चंस को करने का पैटर्न एक ही है। पहले छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। पहले स्ट्रेट लाइंस को करेंगे, फिर रिटर्न डाउन करेंगे। पहले स्ट्रेट लाइन में मल्टीपल मशीन खरीदना, फिर मशीन को बेचना भी करेंगे, क्योंकि मशीन बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं, मशीन का एक्सीडेंट भी होता है। विल डू मल्टीपल मशीन ऑल्सो। एक कंपनी ने 5 मशीनें खरीद ली, 6 मशीनें खरीद ली, वैसा भी करेंगे क्वेश्चन। हर तरह की वैरायटी मैं आपको दूंगा। और अभी इसको शुरू करते हैं। बिफोर यू स्टार्ट क्वेश्चन, कैसे वर्किंग नोट बनाना है वो देख लेते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। वो वर्किंग नोट आपको हेल्प करेगा हर तरह से। ये हमारे पास वर्किंग नोट है, शुरू में ही बना लीजिए आप। कोई नंबर नहीं काटता आपके इस बात के। जस्ट हैव वर्किंग नोट इन द बिगिनिंग। कैसे वर्किंग नोट बनाना है? इंफॉर्मेशन से पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले देखिए आपके पास कि पहली जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो जो डेट है आपको उनको क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। January 1st 2024 एक डेट है, मशीन 6 लाख की है। फिर 1st October 2024 है, डेट 5 लाख की है। 1st July 2025 है, मशीन 3 लाख की है। ये सब चीजें आप अपने क्वेश्चंस में अंडरलाइन कर लें। जब अंडरलाइन हो जाएगा, फिर हम क्या करते हैं, इनको लिखना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कैसे।
2024 परचेस्ड, परचेस्ड क्या खरीद ली? M1 पहली मशीनरी खरीदी, कितने में खरीद ली? 6 लाख में खरीदी। ऐसा पहला मेथड कर रहे हैं जहां रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। पर एनम का मतलब टाइम पीरियड इज टू बी कंसिडर्ड। तो 6 लाख, उसका 10% कितना होता है भाई? 6 लाख का 10% कितना होता है? 60,000। सर्कल कर देंगे, पहले कैलकुलेट करके रख लेंगे। फर्स्ट पूरा एनुअली मतलब इनरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड। दूसरी डेट कौन सी आपके पास है? October 1 2024। फिर लिखेंगे परचेस्ड। अब की बार M2 खरीद लिया, कितने में? 5 लाख में। और डेप्रिसिएशन का रेट 10%, तो 50,000 लिख लेंगे, सर्कल कर लेंगे। फिर फिर हमने क्या लिया? अ, अगला डेट कौन सी थी हमारे पास? July 1 2025। फिर से परचेस्ड M3, कितने में? 3 लाख में। कितना? 30,000, सर्कल कर दिया। हो गया। बस इतना वर्किंग नोट बनाना है। मशीन बेचना तो लिखा ही नहीं है, मशीन बेचना तो लिखा ही नहीं है यहाँ पर, है ना? तो मशीन बेचने का क्वेश्चन ये है नहीं। अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसका एक फॉर्मेट बनाएंगे। कैसे फॉर्मेट बनेगा? ये वर्किंग नोट नोट कर लीजिए पहले आप अपने पास, फिर हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट जैसे लेजर का फॉर्मेट बनता था वैसे बनेगा, और काफी सिंपल होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं आती है यहाँ पर। ये बना रहे हैं हम लोग क्या? मशीनरी अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, ऐसे, ठीक है। और क्योंकि ये फॉर्मेट अगले पेज पे भी जाएगा, तो मैं अगले पेज पे भी इसको बना लेता हूँ, सो दैट आई विल फील इजी। आपका एक ही पेज पे काम चल सकता है, मेरे एक पेज पे काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं 2 पेज पे इसको बना रहा हूँ। और मशीनरी अकाउंट एज इट इज चले गए। और आप देखेंगे कितना आसान है इसे काम करना। चलो स्टार्ट करते हैं। मशीनरी अकाउंट बन चुका है हमारे पास। पहले शुरू करते हैं जनवरी। वंस यू हैव प्रिपेयर्ड द वर्किंग नोट, उसके बाद क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। January 1 2024, भाई मशीनरी अकाउंट है। अगर हम मशीन खरीदेंगे तो मशीन इंक्रीज होगी, क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो कहाँ दिखाया जाएगा? डेबिट साइड में। और अगर डिप्रिशिएट होगी तो कहाँ दिखाया जाएगा? क्रेडिट साइड में। सो हम लिखेंगे 2024, January 1 विल राइट बैंक, विल राइट बैंक लिख के, बैंक अकाउंट लिख के विल राइट M1 6 लाख। अब हमारा ईयर कब क्लोज होगा? March 31 को, है ना? कब क्लोज होगा ईयर? 2024। यहाँ लिखेंगे क्या? 2025 March 31, है ना? ऐसे ही चलना चाहिए, सही बोले ना? क्या होगा? 2024 होगा। लोग सीधा 25 कर जाते हैं।
अरे जनवरी, फेब और मार्च, मार्च में ये 2025 नहीं होगा, 24 होगा। ये गलती होती है, इसे लोगों को नहीं करना है। March 31st विल राइट डेप्रिसिएशन अकाउंट किसका, M1 का। अब M1 का डेप्रिसिएशन कितना था, देखो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना था, 60,000 था। बट विल राइट हियर 60,000 और 3/12 करेंगे। क्यों करेगा 3/12 को, मुझे बताए। जनवरी से लेकर मार्च तक, जनवरी से लेकर मार्च तक हम लोगों ने काम किया, इसलिए हम 3/12 करते हैं। तो कितना वैल्यू आ गई, 4, बताइए कितना आ गया, 15,000 आ गया। 15,000 बन गया, ठीक है जी। अब इसको क्लोज कर दीजिए, इसे क्लोज करते हैं ऐसे। ये वैल्यू कितनी आई, 6 लाख। ये वैल्यू नहीं, बिफोर वी क्लोज इट थोड़ा सा काम करते हैं अभी पहले। March 31st को हम लिखेंगे बैलेंस सीडी, क्या लिखेंगे, बैलेंस, जैसे लेजर बनाते थे ना, बैलेंस सीडी। और मुझे बताइए 6 लाख, 6 लाख माइनस 15,000, व्हाट वैल्यू आई गेट हियर, 5,85,000। तो इसको टोटल करके बराबर कर देंगे, दिस इज गोइंग टू बी 6 लाख, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 6 लाख। आपका बराबर हो गया, ऐसे करके बराबर हो गया, 6 लाख 6 लाख हो गया। March 31st, अगला साल चलते हैं, April 1st 2024, बैलेंस बीडी M1 का, व्हाट इज बैलेंस बीडी, 5,85,000, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब अपने आप से पूछा, यहां तक कोई डाउट है किसी का, आस्क योर सेल्फ, क्या अप्रैल 2024 से लेकर 2025 March 31st के बीच में कुछ हुआ, हुआ देखो, हुआ, क्या हुआ, अक्टूबर वाली चीज खरीद ली गई है। April 1st 2024 से March 31st 2025 के बीच में आपने ये खरीदी है, ये तो बाद में खरीदी, ये खरीदी है। तो चलूंगा कहां पर, यहाँ पर October 1st, बैंक, बैंक्स अकाउंट लिख के आई राइट M2। M2 कितने में खरीदी आप लोगों ने यहाँ पर, 5 लाख में खरीदी, 5 लाख। अब और तो कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ चले जाऊंगा, लिखूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, M1 का अलग और M2 का अलग। अब M1 का डेप्रिसिएशन तो पूरा 60,000 लगेगा आपकी बार। क्यों लगेगा भाई 60,000, क्योंकि पूरा साल चली है। तो डेप्रिसिएशन का रेट जो पहली बार डिसाइड हो गया वही चलेगा, इसलिए इसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एक बार हो गया वही चलना है, रेट नहीं बदला, रेट ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। देखो बेटा ये क्या है, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 6 लाख थी, उस पर जो डिप्रेशन लग गया वही पूरी उम्र चलना है, उसे स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक ही बार चलेगा। स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं जरा देखिए, मान लो ये मेरे पास क्या है, लॉग है, ठीक है। तो ये मान लो मेरे पास है, मैं बोलूँ, और ये हमारे पास क्या है, इस तरह से वैल्यू दिख रही है। तो मशीन जब हमने फर्स्ट ईयर में लिया, जैसे मान लो ये हो गया हमारे पास 5,000, ये हो गया 10,000, ये हो गया 15,000, ये हो गया 20,000, ये हो गया 25,000। एक मशीन 2 लाख की है, उस पर एनुअल डिप्रेशन कितना लग रहा है, 10% लग रहा है, तो 20,000 एनुअल डिप्रेशन होना चाहिए। मान लो पहले मशीन आपने अक्टूबर में खरीदी, तो फर्स्ट ईयर में जो आपका डिप्रेशन लगेगा वो कितना लगेगा, फर्स्ट ईयर में डिप्रेशन आपका लगेगा, मान लो 10, यहाँ यहाँ लगेगा सिर्फ इतना, क्योंकि आपने पहली बार खरीदी। कौन से साल में, मान लो 2020 में खरीदी, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। अच्छा उसके बाद डिप्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। डिप्रिसिएशन गोज इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा करके यहाँ से। तो डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। बट अगर आपने 1 अप्रैल को खरीदी थी मशीन, तो ये तो कुछ आएगा ही नहीं, तो आपका डिप्रेशन कहाँ चला जाएगा, सीधा, देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन चल रहा है। इसीलिए इसे स्ट्रेट लाइन मेथड बोला जाता है। डिप्रेशन का एक बार जो रेट हो गया 20,000,
वही चलेगा आने वाले सालों तक। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, ठीक है। M1 का, M2 कितना था आपके पास डेप्रिसिएशन? 50,000। M2 का डेप्रिसिएशन कितना था? 50,000 था। चलो जी, तो मुझे बताइए, अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितना टाइम पीरियड हुआ? 6 मंथ्स। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। 6 मंथ्स का, तो विल राइट 6/12। तो कितना हो जाएगा? 25,000। व्हाट इज टोटल डेप्रिसिएशन? 85,000। अब फिर से मार्च, फिर से मार्च 31 आएगी, और हम लिखेंगे बैलेंस, CD, लिखेंगे M1, लिखेंगे M2। M1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 585 माइनस 60,000। व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? 525,000, ठीक है जी। M2 की वैल्यू कितनी है? 5 लाख, माइनस कर देंगे 25,000। व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? 475। ठीक है, टोटल कर लीजिए भाई, इसका कितना आता है? व्हाट इज द टोटल हियर? करो टोटल कितना आ रहा है, और ये टोटल भी करिए। व्हाट टोटल यू आर गेटिंग हियर? दिस इज 10,85,000। दिस वैल्यू इज अगेन वर्थ, देखिए, ये भी 10,85,000 है। ये हमारा काम क्या हो गया? 2 सालों के लिए हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया, मशीनरी अकाउंट बना लिया। मुझसे पूछना क्या पूछ रहा है, आस्क मी। अरे बोल दे भाई। ठीक है जी। आपको ओपनिंग वैल्यू में से क्या माइनस करना है? डिप्रिसिएशन माइनस करना, ओपनिंग से डिप्रिसिएशन आपको माइनस करना है, ठीक है। क्या डाउट लग रहा है बताओ? जब आप लेजर अकाउंट बनाते थे, बैलेंस सीडी करते थे ना, तो बैलेंस कितना बचेगा? आपकी बुक में कैसे करेगा? सबको कंबाइन करके लिखा, मैं कंबाइन करके लिखता, मैं अलग अलग लिखता हूँ। क्या पता मुझे इसका आधा हिस्सा बेचना पड़ जाए, क्या पता मुझे इसका 1/4 बेचना पड़ जाए, तो कैसे पता चलेगा? इसलिए मैं अलग अलग लेके चल रहा हूँ। M1 की ओपनिंग वैल्यू, M1 का डिप्रिसिएशन, ओपनिंग माइनस डिप्रिसिएशन, वैल्यू निकल आई, क्लोजिंग वैल्यू है, फाइनल बैलेंस सीडी है। M2 की ओपन वैल्यू 5 लाख, डिप्रिशिएट 25,000 माइनस करने का 475 आ गया, इसलिए लिखा है ऐसा। क्या दिक्कत है पीछे, मुझसे पूछिए। रिटर्न डाउन से नहीं करना, स्ट्रेट लाइन से करना है, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लें। अब हम अगले फाइनेंशियल ईयर पे चलें चलें। तो अगले फाइनेंशियल ईयर पे मैं लिखूंगा 2025, और लिखूंगा April 1। आई विल राइट बैलेंस BD, M1 का और M2 का। M1 का बैलेंस कितना था? 525, 5,25,000। और M2 का बैलेंस कितना था? 475, 4,75,000। टोटल बैलेंस कितना हो गया? 10 लाख। विल राइट दिस, ऐसे कर। फिर पूछा अपने आप से कि April 26, March 31 तक कुछ हुआ? पूछे अपने आप से, कुछ हुआ? ये हुआ। April 25 से March 26 तक ये हुआ। July 1, इसे खरीदा आपने कितने में? 3 लाख में। कैसे लिखेंगे आप इधर? July 1, बैंक, बैंक्स अकाउंट, M3, 3 लाख की खरीद ली। बस ऐसे लिख दिया। अब आपके पास डिप्रिसिएशन के लिए क्या लिखना है? डिप्रिसिएशन अकाउंट। आपके पास M1 है, M2 है, और M3 है। M1 का तो पूरा 60,000 लगेगा पूरे साल के लिए, M2 का पूरा 50,000 लगेगा पूरे साल के लिए। एग्री करते हो इस बात से? अब तो M1 M2 दोनों पहले से, पहले दिन से आपके पास है। लेकिन M3 जो है, उसका एनुअल डिप्रेशन 30,000 बनता है। और M3 खरीदी गई कब? जुलाई में। तो जुलाई से मार्च तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीने बनते हैं? 9 मंथ्स। 9/12। करो जरा, 9/12 करके कितना आता है बताओ? 22,500। कितना आएगा? 22,500। अंडरलाइन कर दिया, 005।
टू 132 ऐसे बनेगी वैल्यू, ये बनेगा। दिस इज हाउ इट विल हैव। चलिए फिर चलते हैं यहाँ पर मार्च 31 को। अब लिखेंगे बैलेंस सी डी, M1 का, M2 का और M3 का। M1 का ओपनिंग बैलेंस था 525, माइनस कितना कर दिया 60,000। व्हाट वैल्यू आई विल गेट हियर, उसकी वैल्यू थी 475, माइनस कर दिया 50,000, क्या वैल्यू निकल कर आएगी। इसकी वैल्यू थी 3 लाख, माइनस 22,500, क्या वैल्यू निकल के बताओ कितना है। फाइव, ये चला गया मेरा 465, 465 बन गया ये वाला वैल्यू। 50 करूंगा तो 425 वैल्यू बचेगी, और इसको करूंगा तो 22,500 है ना, तो 2,77,500 ऐसे बना। चाहो तो आउटर कॉलम में लिख दो, ये इनर कॉलम लिख के टोटल भी कर सकते हैं, हम दोनों तरह से कर सकते हैं, मैं दोनों तरह से करके दिखाया इसलिए। क्या ठीक है, टोटल डिफरेंस ठीक है तेरा, देखिए 6 6 12 5, ये बिल्कुल ठीक है, 475 ठीक है, और 3 लाख ठीक है। तो इनका टोटल कितना बनता है देखिए अब, 05, बस 17 लग गया, एक कैरी, एक कैरी। ऐसे इसका टोटल कर लीजिए, यहाँ पर टोटल यहाँ भी कर लीजिए और टोटल यहाँ पर भी कर लीजिए। तो दिस वैल्यू इज 13 लाख, ये वैल्यू भी 13 लाख आनी चाहिए, वो तब बराबर होगा। 0 0 0, 10 लग गया, 6, दिस इज 10, मिल रहा है 13 लाख मैच कर रहा है। ठीक है जी। अब आइए, अब आप किस पर, हमें कब तक बोला है बनाने के लिए क्वेश्चन में, हमें बोला था क्वेश्चन में बनाने के लिए 27 तक। चलो अब मैं, क्या इस पर डाउट है किसी को, कोई बताइए। ओपनिंग वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन, ओपनिंग वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन, ओपनिंग वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन, बैलेंस निकला, टोटल कर दिया। चले आए किस पर, 2026 अप्रैल 1 पर। बैलेंस बी डी, M1 का, M2 का और M3 का बैलेंस है आपके पास यहाँ पर 465, दूसरे का बैलेंस है 425, तीसरे का बैलेंस है 277,500। ऐसे टोटल कितना आया, 11,67,500 ऐसे। और अब हम चलते हैं आखिरी में 2026 मार्च 31, सीधा सीधा डिप्रिसिएशन अकाउंट, M1, M2, M3, एंड अब तो आपको पूरा लिखना है, 60,000 एंड 50,000 एंड 30,000। अब तो पूरे साल के लिए स्ट्रेट लाइन है डिप्रेशन जो, ये वाला, ये वाला, ये ये वाला है। हाँ यहाँ 27 होगा, करेक्ट। दिस वैल्यू इज 2027 अप्रैल, हाँ ये 7 होगा, ठीक है। दिस वैल्यू इज व्हाट, 1,40,000। और फिर से मार्च 31 यू विल राइट बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी, M1 का, M2 का और M3 का। भाई ओपनिंग बैलेंस कितना था 465, माइनस 60,000 करूंगा, वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4,05,000। ओपनिंग वैल्यू थी 425, माइनस 50,000 करूंगा, तो कितना आ जाएगा, 3,75,000। 7 5 12, और ये वैल्यू कितनी थी आपके पास, 277,500 माइनस 30,000, कितना आ जाएगा, 247,500 ऐसे करके। दिस इज हाउ इट विल हैपन।
सीधा सीधा माइनस कर रहे हैं, टोटल कर लीजिए कितना आता है इसका। इस टोटल इज 0, 0, 5। 5 और 5 10 17, एक लग गया, 7 और 1 8 4 12, एक लग गया, 4 5 8 बस। ये टोटल यहाँ का और यहाँ का, दैट शुड मैच। 1167 500। इसका भी देखिए कितना आता है, 0 0 5 7 6। तो हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक किया था क्या? इसका ठीक था। हाँ, क्या था? तुमने तो पहले रिटर्न डाउन करा था, ठीक कैसे हुआ? झूठ बोलता है ये। मैंने एक बड़ा क्वेश्चन लिया, आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन का आ सकता है, 3 का आ सकता है। और ये तो बहुत असाधारण सा क्वेश्चन था, बिकॉज वी हैव टेकन मल्टीपल मशीन्स। अब एक क्वेश्चन करने के बाद फिर हम मशीन बेचते कैसे उसको भी करेंगे, लेकिन पहले इसे। तो हमारे टाइम में ना डंडे पड़ते थे हाथों पे, अगर आप होमवर्क नहीं करते थे तो खड़ी होती थी। मतलब जब तक बच्चा रोते तब तक पढ़ती थी। एक लड़का था वो बहुत नाटकबाज। तो एक डंडा पड़ा उसको, हाय हाय उछल नाचा, दूसरा पड़ा, हाय तीसरा। तीसरा पढ़ने से पहले कहता, सर जी बस छोड़, रोक दो रोक दो। कह रहा क्या हुआ? कह रहा वो आपने डंडा मारा, मेरी एक नस पहले यहाँ दिखती थी वो गुम हो गई है। कह रहा दिखा कहाँ गुम हुई है तेरी नस? वही एक डंडा घुमा के टीचर ने मारा। तो डंडे पड़ते थे काम ना करने पे। चलो कोई बात नहीं, आइए देखते हैं अब हम क्या करेंगे अगर पर एनम न गिवन। पर एनम न गिवन हो, अगर पर एनम गिवन नहीं है। अगर पर एनम नहीं गिवन है तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, उसको देखते हैं। पर एनम ना होने का मतलब क्या है, कि यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द टाइम पीरियड। ये हमने कंडीशन बताई थी ना आपकी फर्स्ट वाली। इस मेथड से तो हमने क्वेश्चन कर लिया, ये वाले से। ये वाला केस 1 ये हमने कर लिया। अब हम कर रहे हैं केस 2। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ओनली 10% है, तब कैसे क्वेश्चन बनेगा वो देखिए। यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होती है, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि परिणाम शब्द नहीं गिवन है, तो आपको क्या करना है, अब आप ये टाइम पीरियड नहीं कंसिडर करेंगे। खत्म। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब क्या होगा यहाँ पर, डिप्रेशन कितना लगेगा, 60,000। अब बैलेंस कितना बचेगा आपके पास? बैलेंस कितना बचेगा आपके पास? 6 लाख -60,000। बैलेंस कितना बचेगा? 5,40,000। टोटल कर लीजिए कितना आएगा, 6 लाख। ऐसे। और ये 6 लाख। दूसरे साल भी जब चले जाएंगे तो बैलेंस कितना बनेगा आपके पास यहाँ पर, 5,40,000 का। वो जो हम कर रहे थे ना, 3/12 2/12, वो नहीं होगा। चाहे मशीन आप पहली डेट में खरीदें, चाहे आखिरी डेट में खरीदें, चाहे मिडिल में खरीदें, डिप्रेशन लगेगा फ्लैट। फ्लैट पूरे साल के लिए लगेगा। है, 1 महीना होगा तो भी, 31 मार्च होगा तो भी, 31 मार्च को खरीद रहे हैं तो भी डिप्रेशिएशन लगेगा। अगर टाइम, जब टाइम पीरियड है ही नहीं, फ्लैट रेट से लगना है। कभी भी खरीदो कभी भी बेचो। यहाँ जो हमने डिप्रेशिएशन की कैलकुलेशन करी थी, ये वाली M1 M2 वाली, ये खत्म। ये नहीं होगी। ये बैलेंस बीरी जो है वो दूसरा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बदल जाएगा। कैसे, जरा देखिए। यहाँ डिप्रिसिएशन M1 का कितना होगा, 60,000। M2 का कितना होगा, 50,000। पूरे साल का 1,10,000। डिफरेंस 540 -60,000, क्या वैल्यू आ जाएगी, 520। और ये वैल्यू कितनी थी, 5 लाख। माइनस कितना करेंगे, 50,000। ये वैल्यू आ जाएगी 450। तो टोटल कितना हो जाएगा, 970। ऐसे। ठीक है जी। ये वैल्यू जो है आपकी 1085 नहीं रहेगी, ये वैल्यू बदल जाएगी। दिस वैल्यू इज 10,40,000। दिस वैल्यू इज व्हाट, आप देख लीजिए कितना आया, 10 लाख। ये क्यों गलत हो रहा है, 540 था, ये 540 था, 1040 हो गया। 60 50, 60 चला जाएगा, ये गलत हो गया ना।
540 में से 60 चला गया तो 520 नहीं बचता, कितना बचता है? 480 बचता है, 480। 480 का टोटल करेंगे तो क्या वैल्यू बचती है इधर? 448, 930। 930 को करेंगे तो 1040 बन जाएगा। दैट्स योर आंसर। अब देख रहे हैं कितना डिफरेंस आ गया आंसर में, और कितना आसान हो गया। बस पकड़ने की चीज होती है। तो क्वेश्चन को देखते ही आपको ध्यान सबसे पहले अंडरलाइन करना है क्या, कि क्वेश्चन में परिणाम गिवन है या परिणाम नहीं गिवन है। मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा, पहले देख लीजिए। अब हम इस तरफ चले आए। व्हाट इज माई बैलेंस बीडी हियर? 480 एंड 450। 4 लाख और 450, तो टोटल कितना हो गया? 930। 930, ये टोटल कितना बन जाएगा आपके पास, ये वाला टोटल? 1230। ऐसे यहाँ डेप्रिसिएशन क्या लगेगा इस तरफ? कोई बाइफरकेशन के साथ नहीं, कोई बाइफरकेशन के साथ नहीं चलना है ये सब वैल्यूज बदल जाएंगी, सारी की सारी वैल्यूज बदल जाएंगी। कैसे? यहाँ लगेगा 60,000, 50,000, कितना? 30,000, फ्लैट रेट से, कोई टाइम पीरियड नहीं। 1,40,000। M1 का कितना बनेगा? 480 माइनस 60,000, 420। ऐसे ये वैल्यू 450 -50 कितना बनेगा? 4 लाख। और M3 3 लाख -30,000 बनेगा 270। ऐसे टोटल कितना हो गया? 0 0 0, 7 और 2 9 हो गया, 10,90,000। ठीक है जी, इसका टोटल कर लेते हैं। 1090 डबल लाइन से कर लेंगे, डबल लाइन से तो कितना बनेगा? 0 0 0 0, 9 और 4 3, 1230। मैच कर रहे थे को 1230, ऐसा करना है। और यही वैल्यूज आपकी यहाँ इस तरफ चली आएंगी, सेम वैल्यूज। तो ये हो जाएगा आपका 420, 4 लाख और 270। ऐसे 10,90,000। टोटल कर लीजिए कितना आएगा? 10,90,000। क्या सूरज भी क्लास के अंदर है क्या अभी? सूरज इज हियर इन द क्लास? सूरज अगर है तो बताएं मुझे। नहीं है? आओ जी देखते हैं। चलें, डिप्रेशन तो सेम ही रहेगा, देर इज नो चेंज। M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 420 -60 कितना हो जाएगा? 3,60,000। M2 की वैल्यू कितनी? 4 लाख -50,000 कितना हो जाएगा? 3,50,000। M3 की वैल्यू कितनी है? 270 -30,000 क्या हो जाएगा? 240। ऐसे टोटल कर लीजिए कितना आता है? 0 0 0 950। टोटल कर लीजिए कितना कितना आ रहा है टोटल। दिस टोटल इज ऑल्सो 10,90,000। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा है, जब परिणाम था और जब परिणाम नहीं था, क्वेश्चन ऐसे होता है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में आना है। मैं तीसरी बार चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ, आप हमेशा उसको अंडरलाइन करेंगे, रेट क्या दे रखा है आपको, परिणाम के साथ साथ है या परिणाम के साथ नहीं है। परिणाम नहीं है, अगर ये मशीन में 31 मार्च को खरीदता तो भी डेप्रिसिएशन लगता, और पूरे साल का लगता। ये ध्यान रखना है। डेप्रिसिएशन में सबसे, एक बार हमने अपने छोटे से स्कूल के इंटर स्कूल पेपर में दे दिया था क्वेश्चन ऐसा, परिणाम नहीं था, और हर बच्चे ने परिणाम के साथ किया। परिणाम के साथ करता तो फ्रैक्शनल वैल्यू में आंसर आ रहा था। बहुत बच्चे फेल हुए, सर मतलब अक्रॉस द स्कूल्स बच्चे फेल हुए, क्योंकि डेप्रिसिएशन में बहुत है। दिखने में आसान था वो क्वेश्चन,
तुम्हें भी दिखाऊंगा मैं ऐसा करके एक बार। ऐसे। हो गया। सो यू अंडरस्टूड हाउ टू परचेज मल्टीपल मशीन्स। अब आप अपनी बुक खोलिए, क्वेश्चन करते हैं उसका, निकालिए। आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 करिए। क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाइए मुझे। चलिए। हाँ जी। नहीं, उसी को करो, कोई बात नहीं, रिवीजन हो रहा है। उसके बारे का टाइम आएगा भी, करिए आप करिए। नहीं तो कर लो उसको, कोई बात नहीं, अभी दिखेगा कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 6 करिए। क्वेश्चन से पहले वर्किंग नोट बनाते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन 6 है, पेज नंबर कितना है? 15.49 है। ऐसा करा। तो सबसे पहले आपने क्या किया? आपको निकालना है एनुअल डेप्रिसिएशन। वो कैसे निकलेगा आपका? एक्विजिशन कॉस्ट 4 लाख प्लस 50,000। ये 4 लाख प्लस 50,000, और माइनस कर दिया एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 50,000। डिवाइडेड बाय कितने से कर रहे हैं इसको? लाइफ कितनी है इसकी? 10 ईयर्स। तो कितना वैल्यू हो गई? 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, वैल्यू कितनी होगी? 40,000। दिस इज एनुअल डेप्रिसिएशन पर एनम है ये। और अब आपको बोले कि 3 साल तक मशीन का अकाउंट बनाना है आपको। अच्छा, आ जाइए। 2022 April 1 बैंक। और बैंक अकाउंट लिख के आप क्या करेंगे? लिख देंगे ब्रैकेट में व्हाट ऑल यू हैव डन। आप लिखेंगे 4 लाख प्लस 50,000। टोटल वैल्यू लिखेंगे 4,50,000। और 2023 March 31 को क्या लिखेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट। और वो कितना है? 40,000 है, क्योंकि साल के शुरू से लिया आप लोगों ने इसको। और टोटल कर लीजिए उसका यहाँ, फिर से March 31 बैलेंस सीरी। तो ये आएगा 4,10,000। टोटल कर लीजिए कितना आया? 450। दिस इज फर्स्ट ईयर। 450 फर्स्ट ईयर के लिए। अब चले आए 2023 और April 1 बैलेंस बीडी कितना? 4,10,000। और 2024 कुछ नहीं, कितना आसान क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन। डिप्रिसिएशन अकाउंट। सो वैल्यू इज व्हाट? फिर से 40,000। अब की बार फिर से क्लोज करते हैं इसको। 410 यहाँ, March 31, क्योंकि और तो कुछ हुआ नहीं, मशीन खरीदी नहीं गई। बैलेंस सीरी। सीडी में 410 था, एक कहाँ जस्ट। से आया? हाँ, एक मिनट रुक जाओ, कैमरे के आगे जा रही है। आपने मशीन खरीद ली 450 की, उसकी वैल्यू लिख दी। जो बच्चा डाउट पूछ रहा था, डिप्रिसिएशन लिख दिया 4,40,000 का। 450 माइनस 40 कर लेंगे तो यही तो आ गया 410। फिर ये 410 बैलेंस बीडी बन के गया। फिर डिप्रिसिएशन एनुअल लिख दिया। की बार जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी, ये वाली वैल्यू, ये बैलेंस सीरी है, कैसे कैलकुलेट करी? 4,10,000 माइनस 40,000। तो ये वैल्यू निकल आई ना, ये वाली। फिर 370 वैल्यू आई। और फिर बैलेंस कैसे निकला? 370। और जो उस साल का डिप्रिसिएशन था 40,000, वो निकला। व्हाट वाज योर डाउट? सर हो गया क्लियर। ठीक है, इतना ही था बस। आज इतना ही है। और आपको अपने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं। इनमें से ऑलरेडी हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो दैट्स ऑल फॉर